दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय चंड मुंड वध की कथा। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। 8वां अध्याय देवी महात्म्य का अत्यंत रहस्यमय और उग्र प्रसंग है। इस अध्याय में माँ के ललाट से महाकाली का प्राकट्य होता है, तो चंड और मुंड नामक असुरों का संहार होता है। यही वह प्रसंग है जहाँ माँ को चामुंडा नाम प्राप्त होता है। यह कथा केवल युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब दिव्य शक्ति उग्र रूप धारण करती है। 7वें अध्याय में धूम्रलोचन और उसकी सेना के नाश के बाद असुर राज शुंभ क्रोध से कांप उठा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक देवी ने उसकी विशाल सेना का संहार कर दिया। उसने तुरंत अपने दो भयंकर सेना नायकों चंड और मुंड को बुलाया। ये दोनों अत्यंत पराक्रमी, क्रूर और घमंडी असुर थे। शुंभ ने आदेश दिया, तुम विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को जीवित पकड़कर मेरे पास लाओ। यदि वह विरोध करे तो उसे बांध कर ले आना। माँ उस समय हिमालय की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में सिंह पर आरूढ़ विराजमान थी। उनका स्वरूप अलौकिक था, मुखमंडल शांत किंतु तेज अग्नि के समान प्रखर। चंड और मुंड अपनी विशाल सेना सहित वहां पहुंचे। उन्होंने देवी को देखा और उनके सौंदर्य तथा तेज से चकित रह गए, परंतु अहंकार के कारण उनके मन में दया या श्रद्धा नहीं जागी। उन्होंने अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दिया। देवी ने शांत स्वर में अपने धनुष का प्रत्यय खींची, बाणों की वर्षा होने लगी। अनेक असुर धराशायी हो गए, किंतु चंड और मुंड की सेना अत्यंत विशाल थी। वे चारों ओर से देवी को घेरते हुए आगे बढ़े। जब असुरों का आक्रमण अत्यधिक बढ़ गया तब देवी के ललाट पर क्रोध की रेखाएं उभर गई। उसी क्षण देवी के ललाट से एक भयानक रूप प्रकट हुआ। वह थी महाकाली। उनका रंग घोर अंधकार के समान काला था। गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग हो पाश, जीवा बाहर निकली हुई, नेत्रों में अग्नि की ज्वाला। उनका प्रकट होना ऐसा था मानो प्रलय का समय आ गया हो। महाकाली ने प्रकट होते ही भयंकर गर्जना की। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। असुरों के हृदय भय से भर गए। वे असुरों पर टूट पड़ी। किसी को बालों से पकड़कर काट डाला, किसी को पैरों से दबाकर चूर कर दिया, कईयों को अपने विशाल मुख में डालकर निगल लिया। उनकी जीवा रक्त से लाल हो उठी। रणभूमि में हाहाकार मच गया। चंड क्रोध से पागल होकर महाकाली की ओर दौड़ा। उसने अपने तीक्ष्ण बाणों से आक्रमण किया। महाकाली ने उसके बाणों को अपने शस्त्र से काट दिया। तब चंड तलवार लेकर निकट आया। एक ही प्रचंड वार में महाकाली ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चंड धरती पर गिर पड़ा। अपने साथी चंड को गिरते देख मुंड क्रोधित हो उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से देवी पर प्रहार किया। महाकाली ने हंसते हुए उसका आक्रमण विफल कर दिया और एक ही वार में उसका भी सर काट दिया। इस प्रकार दोनों असुर वीर गति को प्राप्त हुए। महाकाली ने दोनों के सिर उठाए और देवी चंडिका के पास पहुंची। उन्होंने कहा, हे देवी, चंड और मुंड का वध कर दिया गया है। देवी ने प्रसन्न होकर कहा, चूंकि तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा नाम से जाना जाएगा। तभी से महाकाली का यह रूप माँ चामुंडा कहलाया। यह अध्याय गहरे आध्यात्मिक संकेत देता है। चंड क्रोध और उग्रता, मुंड मूढ़ता और अज्ञान, महाकाली समय और शक्ति जो बुराइयों का अंत करती है। जब साधक के भीतर क्रोध और अज्ञान बढ़ते हैं तब देवी की कृपा से उनका अंत होता है। चामुंडा रूप हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में कठोर निर्णय आवश्यक होते हैं। 8वां अध्याय यह संदेश देता है कि धर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, देवी की शक्ति उससे कहीं अधिक प्रचंड है। जब जीवन में संकट, भय या नकारात्मकता घेर ले तब माँ चामुंडा का स्मरण करें। उनकी कृपा से चंड और मुंड रूपी दोषों का अंत अवश्य होगा। जय माँ चामुंडा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद दोस्तों।